हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पेरिफेरल नर्व्स के बारे में एंड डोमेटोम्स के बारे में एंड न्यूरल प्लेक्सस के बारे में। सो चैप्टर 7, द नर्वस सिस्टम। सो लेट्स कंटिन्यू। सो आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्व फाइबर्स के बारे में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनको डिवाइड किया गया है। सो देयर आर 7 types. Okay, so first is general somatic efferent. So general somatic efferent है, then special visceral efferent है, then general visceral efferent है, then general visceral afferent, special visceral afferent. So आप हमेशा याद रखिए afferent and efferent. Okay, so E for exit. Okay, एंड सो आप बस ये याद रखिए कि इफरेंट मतलब होता है एग्जिट करना। मीन्स जो नर्व्स है वो वहां से एग्जिट कर रही हैं, निकल रही हैं। तो ये मोटर होंगी, नेचर में मोटर नर्व्स। ठीक है, जो कि मोटर कंट्रोल करेंगी। ओके, एंड जो एफरेंट है, जो एफरेंट है वो हमेशा आपको सेंसरी सेंसेशन में हेल्प करेगी, सेंसरी सप्लाई देगी। सेंसरी नर्व्स होती है ये। ओके, सो अगर आपने स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन देखा है, ठीक है, तो यहाँ से सेंसरी नर्व निकलती है और यहाँ से मोटर नर्व निकलती है। सो इसको बोलेंगे इफरेंट नर्व एंड इसको बोलेंगे एफरेंट। यहाँ से सेंसेशन आ रही है और यहाँ से सेंसेशन जा रही है। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो जनरल सोमैटिक एफरेंट है कि एंड सोमा इन विसरल। सोमा मीन्स सोमा मीन्स बॉडी। सोमा simply means body. Okay, and visceral means viscera और organs. ठीक है, organs जो होते हैं हमारे उसको बोलते हैं विसरा। ठीक है, सो जनरल सोमैटिक इफरेंट जो है वो सप्लाई करती है स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ सोमैटिक ओरिजिन को। ठीक है, सो ऐसी मसल्स, ऐसी स्ट्रेटेड मसल्स जो कि सोमैटिक ओरिजिन से हैं, एंड स्पेशल विसरल इफरेंट सप्लाई करती है ब्रेकियल इफरेंट को टू सप्लाई स्ट्रेटेड मसल ऑफ ब्रेकियल ओरिजिन। ओके, देन जनरल विसरल है, ये सप्लाई करती है स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स को। ठीक है, तो ग्लैंड आ गया। ओके, सो जनरल विसरल एफरेंट जो है वो, क्योंकि एफरेंट है तो ये कैरी करेगी विसरो रिसेप्टिव इम्पल्सेस लाइक पेन। तो ये इम्पल्सेस कैरी कर रही है पेन की फ्रॉम द विसरा। ठीक है, सो बाकी जो है वो कहीं ना कहीं मोटर सप्लाई कर रहे हैं। एंड जनरल विसरल एफरेंट एंड स्पेशल विसरल एफरेंट जो है, सो स्पेशल विसरल एफरेंट भी कैरी कर रहे हैं सेंसेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट की सेंसेशन कैरी कर रहे हैं। एंड जनरल सोमैटिक एफरेंट जो हैं वो कैरी कर रहे हैं एक्सटेरियो रिसेप्टिव इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन एंड फेस। स्किन और फेस से जो रिसेप्टिव इम्पल्सेस हैं, एक्सटेरियो रिसेप्टिव इम्पल्सेस जो है वो ले जा रहे हैं
तो यहाँ पे भी सेंसरी आ गया ना. Special somatic afferent so carry the sensation of smell, vision, hearing, equilibrium. So ये भी sensations carry कर रहा है. So general visceral efferent, then general visceral afferent, special visceral efferent and afferent, general somatic efferent and afferent, then special somatic afferent. So functional nuclear columns of cranial nerves के बारे में यहाँ पे बताया गया है. ओके. सो हमने पढ़ा कि किस किस टाइप की जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो अपने फंक्शन के बेस पे कितने टाइप्स की होती है. ओके. तो आगे बढ़ते हैं. सो अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड स्पीड ऑफ कंडक्शन, अगर हम बात करें कि उनके साइज और कंडक्शन की स्पीड्स के बारे में, तो जो नर्व्स हैं पेरिफेरल नर्व्स वो डिवाइडेड है ए फाइबर्स, बी फाइबर्स एंड सी फाइबर्स में. ओके. तो ये इस टेबल में डिटेल में दिया गया है. ग्रुप ए फाइबर्स, ग्रुप बी फाइबर एंड ग्रुप सी फाइबर्स. सो जो ग्रुप ए फाइबर्स हैं, ग्रुप ए फाइबर्स, ग्रुप बी फाइबर्स एंड ग्रुप सी फाइबर्स. सो जो ग्रुप ए फाइबर्स हैं वो थिक होते हैं और फास्टेस्ट होते हैं. सो सबसे बढ़िया फाइबर्स होते हैं ए फाइबर्स, जो कि मोटे भी होते हैं, थिक एंड फास्टेस्ट भी होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं. इनका डायमीटर होता है 1.5 टू 22 माइक्रोन तक. इनकी जो स्पीड होती है वो होती है 4 to 120 मीटर सेकेंड. एग्जाम्पल स्केलेटोमोटर फाइबर, फ्यूजीमोटो फाइबर, एफरेंट टू स्किन. ठीक है. जो कि सेंसरी सप्लाई दे रहे हैं स्किन को, मसल्स को एंड टेंडन्स को. और इनका जो कंडक्शन होता है वो भी फास्ट होता है. ओके. मतलब जल्दी से जो स्पीड है इंफॉर्मेशन की पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू ग्रुप ए के, वो बहुत जल्दी से पहुंच जाएगा. फॉर सपोज अगर फॉर जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर ग्रुप बी फाइबर्स के 10 सेकेंड में वो इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है तो ग्रुप ए फाइबर्स का 2 सेकेंड में पहुंच जाएगा. ठीक है. इस जस्ट फॉर एग्जांपल. एंड ग्रुप बी फाइबर्स की बात करें तो ये मीडियम साइज होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं. सो माइलिनेटेड मीन्स पता है ना, एक्सॉन पे जो माइलिनेटेड शीथ है वो प्रेजेंट होती है. सो फॉर एग्जांपल दिस इज एक्सॉन. ओके. So this is myelinated sheath, this thing. So this neuron is myelinated. Okay. Okay. Next is the speed. The diameter is 1.5 to 3.4 micron, and s- speed speed is 3 to 15 meter per second, and इसकी है 4.4 to 120 मीटर पर सेकेंड. एंड प्री गैंग्लियनिक होते हैं ऑटोनॉमिक इफेरेंस वाले जो फाइबर्स हैं वो ग्रुप बी होते हैं. इनका जो कंडक्शन है वो थोड़ा स्लो होता है, यहाँ पे फास्ट था. ठीक है. अब हम बात करते हैं ग्रुप सी फाइबर्स. ओके. ग्रुप सी फाइबर्स. तो ये सबसे पतले और स्लोएस्ट होते हैं, थिनेस्ट होते हैं एंड स्लोएस्ट होते हैं. ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं में से. जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के जो एक्सॉन है वहाँ पे माइलिनेशन नहीं होती है. डायमीटर 0.1 to 2 माइक्रोन एंड सबसे कम है जो डायमीटर है इनका. एंड स्पीड है 0.5 to 4 मीटर पर सेकेंड. ओके. तो एग्जाम्पल दे रखे हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक इफरेंस एफरेंट फाइबर टू स्किन, मसल एंड विस्ट्रा. एंड दीज आर वेरी स्लो कंडक्शन.
these are having very slow conduction. ये बहुत धीरे सिग्नल देते हैं. ओके, आई होप आपको ये समझ आएगा. अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिए अपनी क्वेरी को. ओके, आगे बढ़ते हैं. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इस टाइप का नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम का ऐसा पार्ट जो ऑटोमेटिक वर्क करता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. ओके, सो autonomic nervous system controls involuntary activities of the body. जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज. अब यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को समझना जरूरी है. सो व्हाट आर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज? So if you know what is involuntary activities, do comment in the comment section. So इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज वो होती हैं जो खुद से होती हैं. जैसे इंटेस्टाइन्स जब फूड मूव करता है, तो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है, जिसको हम पेरिस्टालसिस भी बोलते हैं, वो मूवमेंट इनवॉलेंट्री होती है. जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे माउथ से कैसे नीचे जाता है, वो भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी में आता है. ओके, एंड बीपी राइज होना, फॉल होना, ठीक है, वेसल का वेसोडाइलेशन होना या वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होना, ये सब इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स और एक्टिविटीज के अंडर आते हैं. ओके, सो लाइक स्वेटिंग, स्वेट आना, ठीक है, पसीना जो आता है वो, सलाइवेशन, सलाइवा का प्रोड्यूस होना, वो भी एक इनवॉलेंट्री फंक्शन है. पेरिस्टालसिस इंटेस्टाइन्स में एंड इसोफेगस में जो देखी जाती है, दैट इज आल्सो ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी. इट डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन हैविंग. और ये हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम से इसकी जो फंक्शनिंग होती है, और फंडामेंटली ये थोड़ा डिफरेंट होता है. ठीक है, इट डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम से ये थोड़ा अलग होता है. सो इन हैविंग, तो किस तरह से ये डिफरेंट होता है, इसमें जो है द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द सीएनएस, द गैंग्लिया फॉर रिले ऑफ द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स. सो ये चीजें की वजह से ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम से डिफरेंट होता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम को अलग करने वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो सीएनएस से अराइज होते हैं. ठीक है, सीएनएस से अराइज होते हैं. एंड द गैंग्लिया फॉर रिले ऑफ द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, एंड जो गैंगली और इनका गैंग्लिया होता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स को रिले करने के लिए. एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज करते हैं गैंग्लिया से, विच सप्लाई इफेक्टर्स, जो इफेक्टर्स को सप्लाई करता है वहां से ही पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं या अराइज करते हैं. ओके, so in contrast, the somatic nerves after arising from the CNS reach their destination without any interruption. तो सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोमैटिक नर्व्स होती हैं वो जब सीएनएस से निकलती हैं तो अपनी डेस्टिनेशन में बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी बाधा के वो वहां तक पहुंच जाती हैं. लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम is divided into two more or less complementary parts.
जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं, पैरासिम्पथेटिक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक सिस्टम्स। ठीक है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। And the sympathetic activities are widespread and diffuse and combat and acute energies. So जब भी fight and flight होता है तो sympathetic activities जो है वो एकदम से increase कर देती है, जैसे बीपी increase कर देती है। ठीक है, वैसो वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देती है। सो फाइट एंड फ्लाइट जब भी होता है, फाइट एंड फ्लाइट एक्टिविटीज जब भी होती हैं तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है। ओके, सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी आपकी। एंड the parasympathetic activities are usually discrete and isolated and provide a comfortable environment। और जो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज हैं वो जो है वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देती हैं और इससे थोड़े डिफरेंट होती हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, ये जब भी रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के टाइम पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज होती हैं। ओके, सो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के टाइम आपकी पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज होती हैं। ओके, सो both systems function in एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेशन। और ये दोनों ही फंक्शन सिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक जो सिस्टम है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक जो सिस्टम है वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में चलता है एंड एडजस्ट द बॉडी इनवॉलेंटरी टू द गिवन सराउंडिंग्स। और बॉडी को वो एडजस्ट करते हैं गिवन सराउंडिंग्स के थ्रू, मतलब जैसी सराउंडिंग है उस तरह से बॉडी को ये आपस में मिलजुल कर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, बॉडी के जो इनवॉलेंटरी जो एक्शंस होते हैं वो आपस में मिलजुल कर इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स को देखते हुए तब वो लेते हैं इन्वायरमेंटरी एक्शन। ओके, सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में अब और थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम also known as thoracolumbar outflow। thoracolumbar outflow भी बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि it arises from lateral horn of T1 to L2। thorax and lumbar से ही ओरिजिनेट कर रहा है, T1 to L2 सेगमेंट से ओरिजिनेट कर रहा है, इसलिए इसको हम thoracolumbar outflow भी बोलते हैं। ओके, स्पाइनल कॉर्ड के T1 से L2 सेगमेंट से निकल रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं thoracolumbar outflow। ओके, सो ये थोड़ा बताया गया है, उसी चीज को डायग्रामेटिक वे में बताया गया है। ओके, द मेडुलेटेड प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स, जो प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, मेडुलेटेड मीन्स माइलिनेटेड प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स मीन्स ऐसे फाइबर्स जो गैंग्लियन से पहले हैं वो मेडुलेटेड भी हैं। Okay, white rami communicates arise from the lateral column of the spinal cord। और ये निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल कॉलम से, इमर्जेस थ्रू द वेंट्रल रेमाई से इमर्ज होते हैं, where the white rami are connected to the ganglia। जहाँ पे जो white rami है वो गैंग्लिया से कनेक्टेड है सिंपैथेटिक चेन के। ठीक है,
सो बेसिकली कनेक्शन बता रखा है कि किस तरह वो सिंपैथेटिक पार्ट्स से कनेक्टेड हैं. प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स रिले आइदर इन द लेटरल गैंग्लिया. जो प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो या तो लेटरल गैंग्लिया में रिले करते हैं सिंपैथेटिक चेन के, या फिर कोलेट्रल गैंग्लिया में करते हैं. एग्जांपल इन द celiac ganglion, iliac ganglion. ओके. ऑफ एग्जाम बता रखा है द नॉन मेडुलेटेड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स नॉन मेडुलेटेड बता रखे हैं, मीन्स नॉन मेडुलेटेड, run for some distance before reaching the organ of supply. और पोस्ट गैंग्लियोनिक से जो फाइबर निकल रहे हैं वो कुछ डिस्टेंस के बाद ऑर्गन्स को रीच करते हैं, वहाँ पे सप्लाई करते हैं, मतलब वहाँ पहुँच जाते हैं, ऑर्गन को सप्लाई करते हैं post ganglionic fibers. And the adrenal medulla is a unique exception in the body. It is supplied by the preganglionic fibers. और जो एड्रिनल मेड्यूला है वो एक एक्सेप्शन है. दिस इज एन एक्सेप्शन. ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स से इसको सप्लाई मिलती है, बाकी को पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स से सप्लाई मिलती है. ओके. So sympathetic nerve endings are adrenergic in nature. जो sympathetic nerve endings होती हैं वो adrenergic होती हैं नेचर में, meaning thereby that non-adrenaline is produced for neurotransmission. का मतलब ये है कि नॉन एड्रेनलिन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है न्यूरोट्रांसमिशन के लिए. The only exception to this general rule are the cholinergic sympathetic nerves supplying the sweat glands and skeletal muscle vessels for vasodilation. और यहाँ पे एक एक्सेप्शन सिर्फ यही है कि जो स्वेट ग्लैंड्स और स्केलेटल है, मसल वेसल्स है, ब्लड वेसल्स और है वासोडाइलेशन के लिए, वहाँ पे कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक नर्व्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे यूज होते हैं. ठीक है. बाकी एडर्जेनिक जो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स है वो एडर्जेनिक है नेचर में, एंड वैसे तो वो नॉन एड्रेनालिन को न्यूरोट्रांसमीटर यूज करती है, लेकिन स्केलेटल मसल वेसल्स को वेसोडाइलेशन करने में और स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई करती हैं कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स. फंक्शनली सिंपैथेटिक नर्व्स आर वैसोमोटर. फंक्शनली जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वो वैसोमोटर मींस वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाती हैं, वेसल को कंस्ट्रिक्ट करवाती हैं. ओके. स्यूडोमोटर एंड पाइलोमोटर. और सिक्रीटोमोटर टू स्वेट ग्लैंड्स से सिक्रीशन करवाने के लिए सिक्रीटोमोटर भी होती हैं एंड पाइलोमोटर होती हैं. कॉन्ट्रैक्ट द एरेक्टर पाइलाई को वो कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं ताकि इरेक्शन ऑफ हेयर हो in the skin of the limbs and body wall. हमारे स्किन में, लिम्स में, अपर लिम्स, लोअर लिम्स एंड बॉडी वॉल में. So, in addition, ये थोड़ा डिटेल भी दे रखा है यहाँ पे. So, in addition, sympathetic activity causes dilation of pupil. So, sympathetic activity उन सब के साथ साथ pupil का dilation, फेस को पेल करना, माउथ को ड्राई करना, टैकीकार्डिया, इंक्रीज इन हार्ट रेट, राइज इन ब्लड प्रेशर को तेज से बढ़ा देना. ओके. इनहिबिशन ऑफ हॉलो विस्ट्रा,
हॉलोविस्ट्रा को इनहिबिट करना एंड क्लोजर ऑफ द पेरिनेल स्फिंक्टर, ये फंक्शंस भी सिंपैथेटिक एक्टिविटीज में आते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है। द ब्लड सप्लाई टू द स्केलेटल मसल, हार्ट एंड ब्रेन इज मार्कली इंक्रीज। तो इसमें क्या होता है, जब वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है बेसिकली, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ती है। जब वैसोकंस्ट्रिक्ट होगा तो जो ब्लड है वो ज्यादा प्रेशर के साथ मूव करेगा, जिससे जो वहाँ पे ब्लड है वो ज्यादा सप्लाई होगा। Thus, sympathetic reactions tend to be mass reactions, widely diffused in their effect, and that they are directed towards mobilization of the resources or of the body for expenditure of energy in dealing with the emergencies or emotional crisis, fright, flight, and fight. Yes, this thing. Fight, flight, and fight. फ्राइट मीन्स डरना। फाइट जब भी कोई फाइटिंग हो रही है, या फिर फ्लाइट कोई भी तेजी से एक्शन जो हो रहा है उसमें जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्ट करता है। एंड जो भी यहाँ पे बताई चीज़ें, राइडन ब्लड प्रेशर, टैकिकार्डिया, ड्राई माउथ, पेल फेस, ये सब फंक्शंस वो अकॉर्डिंगली करता है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। सो अभी हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा अभी तक, एंड अब हम पढ़ेंगे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो। उसको हम क्या बोल रहे थे, थोरैकोलम्बर आउटफ्लो, एंड इसको बोल रहे हैं क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो। सो बिकॉज इट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन से अराइज करती हैं, मिक्स्ड विथ थर्ड, सेवेंथ एंड नाइन्थ एंड टेंथ क्रेनियल नर्व के साथ मिक्स होती हैं, एंड सेक्रल 2 to 4 सेगमेंट्स होते हैं, वहां से निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड के। तो इसका जो पार्ट हुआ वो क्रेनियल एंड सेक्रल हुआ, इसलिए इसको क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो बोल रहे हैं। क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो, कुछ पार्ट क्रेनियम से, कुछ पार्ट सेक्रम से। तो यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को इसलिए क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो बोला जा रहा है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें दिखा रखा है, जो थोरैकोलम्बर ये कवर कर रहा है, थोरैक्स एंड लंबर से कवर कर रहा है। सो दिस इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, ये पूरा डिटेल में बता रखा है। टासा मसल आई को डायलेटर कराता है, प्यूपिल को आई में। सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स को सप्लाई करता है, पैराटाइड ग्लैंड्स को सप्लाई करता है, हार्ट को सप्लाई करता है, ब्रोंकियल ट्री को सप्लाई करता है, स्टमक को, एड्रिनल मेडुला, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डक्टस डिफरेंस। ओके, सो ये इन सबको ये सप्लाई कर रहा है। सो इसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में बता रखा है that the preganglionic fibers are very long reaching and rise up to the viscera of supply। जो इसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो लंबे होते हैं एंड विस्रा तक पहुंच जाते हैं। द गैंग्लिया कॉल्ड टर्मिनल गैंग्लिया, जो गैंग्लिया होता है उसको टर्मिनल गैंग्लिया बोलते हैं, और वो विसरा पे सिचुएटेड होता है मोस्टली। इसलिए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं।
पैरासिम्पथेटिक नर्व एंडिंग्स आर कोलिनर्जिक इन नेचर। पैरासिम्पथेटिक नर्व एंडिंग्स जो होती हैं वो कोलिनर्जिक होती हैं नेचर में एंड सिमिलर टू सोमैटिक नर्व्स, और ये सोमैटिक नर्व्स जैसी ही होती हैं। ओके, एंड उसमें हमने पढ़ा था कि नॉन एडर्जेनिक होती हैं, नॉन न्यूरोट्रांसमीटर, एंड प्लस कोलिनर्जिक भी होता है, बट वो भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए परफॉर्म करते के टाइम। एंड इसमें आपको बता रखा है कि क्रेनियम, क्रेनियो एंड सेक्रल, क्रेनियो सेक्रल आउटलेट आउटफ्लो है आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का, पीएनएस, एंड उसको बोलते हैं सीएनएस, क्रेनियल सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस में भी किसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अलग है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अलग है। ये भी इन ये भी इन चीज को सप्लाई कर रही है, लेकिन इसका जो फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। सो functionally parasympathetic activity is seen when the subject is fully relaxed। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी तब दिखती है जब जो पेशेंट होता है वो फुली रिलैक्स होता है, या फिर जो सब्जेक्ट है वो जब फुली रिलैक्स होता है तब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी दिखती है। His pupils are constricted, pupils constricted होंगे, pupils जो हैं वो constricted होंगे, lenses accommodated, फेस फ्लश्ड होगा, माउथ मॉइस्ट होगा, पल्स स्लो होगी, ब्लड प्रेशर लो होगा, ब्लैडर एंड गट कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड द पेरिनियल स्फिंक्टर्स आर रिलैक्स, और जो पेरिनियम के स्फिंक्टर्स होंगे वो भी रिलैक्स होंगे। In general, the effects of sympathetic activity are usually discrete and isolated, और जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो डिस्क्रीट है, अलग है एंड आइसोलेटेड है, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, और ये एनर्जी जो बॉडी की जो एनर्जी है उसको वो बचाने का काम भी करता है। एंड इस चार्ट में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिफरेंस बताया गया है। सो लेट्स रीड आउट। वैसे तो हमने काफ़ी डिटेल में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, बट फिर भी हम थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो ऑल न्यूरॉन्स फॉर्मिंग दिस सिस्टम, जितने भी न्यूरॉन्स हैं इस सिस्टम में जो ब्रेन से ओरिजिनेट कर रहे हैं वो क्रेनियल नर्व्स 3, 7, 9 एंड 10 से ओरिजिनेट कर रहे हैं, प्लस सेक्रल के S2 से S4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट कर रहे हैं, एंड इसलिए इसको क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो बोल रहे हैं। एंड अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें थोड़ा T1 से L2 तक आ रहे हैं जो न्यूरॉन्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट T1 to L2 से आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं थोरैकोलम्बर आउटफ्लो, थोरैक्स एंड लंबर से आ रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं न्यूरॉन्स, वहां से निकल रहे हैं और आ रहे हैं। एंड इसमें जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो लॉन्ग हैं, इसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स शॉर्ट हैं, ठीक है, बेसिकली इतना याद रखो। एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में शॉर्ट हैं एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लॉन्ग है। ओके, एंड नर्व एंडिंग्स कोलिनर्जिक है पैरासिम्पैथेटिक में, एंड इसमें एड्रेनर्जिक है। फंक्शनली इट इज सीन व्हेन सब्जेक्ट इज फुली रिलैक्स्ड, ये तब दिखेगा जब जो पर्सन है वो फुली रिलैक्स है, और इसमें तब दिखेगा जब फियर फाइट एंड फ्लाइट पोजीशन में होगा जो पेशेंट है।
तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा। ओके। एंड ये आइसोलेटेड है, इसमें कंजर्व होती हैं एंड रिस्टोर होती हैं बॉडी की एनर्जी। इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है बॉडी का। ओके। एंड जो पैरासिम्पथेटिक है वो सिर्फ विसरा को सप्लाई कर रही है। इट ओनली सप्लाइज विसरा, इट ओनली सप्लाइज विसरा, सिर्फ विसरा को सप्लाई कर रहे हैं। एंड जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो विसरा को, विसरल ब्लड, ब्लड वेसल्स, स्किन एंड बहुत सारी चीजें हैं जिसको वो सप्लाई कर रहा है। ओके। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सो ये डायग्राम में बता रखा है कि विसरा का पेन कहाँ कहाँ पे फील होता है। ए डायग्राम में ये बता रखा है। लार्ज इंटेस्टाइन का पेन कहाँ पे फील होगा वो चीज़ बता रखी है। ओके। कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पेन यहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का इधर होगा अम्बिलिकल कॉर्ड के पास, एंड स्टमक एंड ड्यूोडेनम का इधर होगा, हार्ट का ऐसे रेडिएट होगा, गॉल ब्लैडर का राइट शोल्डर के अपर साइड में, स्प्लीन का लेफ्ट शोल्डर के अपर साइड में। सो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज important information। एंड diagram of the way in which convergence in the dorsal horn cell may cause referred pain। तो इसमें बेसिकली कैसे रेफर्ड पेन हो रहा है उस बारे में बताया गया है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल एनाटमी ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ जनरल एनाटमी हैंडबुक ऑफ बीडी चौरसिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड बाय।